नमस्कार दोस्तों, रत्ना विद सीनियर्स के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। जी मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ा घूमने निकले हैं और घूमते हुए आज कुछ आप लोग से बात शेयर करना चाहते हैं। जो मेरी तरह 50+ के औरत लोग हैं, लेडीज़ लोग जो हैं, जो ज़िंदगी भर शायद शादी के बाद से ही घर के काम में या घरेलू काम में ही व्यस्त रहे, उन लोगों के लिए खास करके आज का वीडियो है। देखिए, हम लोग को जिस समय में हम लोग को जो बर्थ ईयर है 68, 69, 70 और भी इधर में जो भी बोलिए 80s तक का भी बोल सकते हैं। उस समय में हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ज़्यादातर था कि हाँ शादी देना है, घर करना है, घर में ऐसे रहना है। तो अपना जो काम, अपने बहुत सारी इच्छा को हम लोग दबा कर ही शायद रखते थे। और ऐसे करते करते जब हम लोग को शादी हुई तो हम लोग घरेलू काम में ही ज़्यादा उलझ गए। लेकिन एक समय आया जो मन में कुछ इच्छा जो दबी हुई है वो निकल कर आई और लगता था कि नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए। ऐसे करते हुए जब हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं शायद उम्र हो रही है, अब नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। चाहते हैं आज आप लोग के साथ मेरा कुछ बात आप लोग को शेयर करें। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी हमको बहुत मन था कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करें और उसी हिसाब से ही पढ़ाई करते थे तब के समय में। आज मेरे पास कुछ है नहीं, वो सब पेपर में भी लिखते थे। हम धनबाद में पले बड़े हुए हैं, सिंदरी में पापा जॉब करते थे। तो वहाँ पर जब कॉलेज जाते थे पेपर में कुछ लिखना, ये कॉलेज मैगज़ीन में कुछ लिखना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात लगती थी, बहुत अच्छा। तब हम दहेज के अगेंस्ट में लिखते थे, इसी तरह छोटी छोटी बात लिखते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो तब मैंने सोचा था कि नहीं, ऐसे एग्ज़ाम देंगे, हम यूपीएससी ट्राई करेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, ये सब मन में भावना थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरे मम्मी या पापा भी बोलिए, जो भी हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे, तो बोले कि नहीं अब शादी करना है। तो शादी हो गई मेरी और शादी के बाद हम पटना आ गए। पटना आकर पहले तो ठीक है घर में ही काम काज करना, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स, इन लॉज जो थे वो हमको बहुत सपोर्ट किए और कुछ बाहर निकल कर काम करना। एक मज़े की बात बताएं, तब हम ऐसे थे कि मेरे बड़ी बेटी को फर्स्ट डे जब स्कूल पहुंचाने गए, आते हुए ना हम एकदम पसीना से ना लथपथ हो गए कि भाई वो सबको ही शायद हमको देखते हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल में हमेशा बस से या पापा के साथ कार पे जाते थे। और कॉलेज में जब एक अगर पीरियड होता था ना तो मेरे पापा ना बाहर खड़े रहते थे कि भाई क्लास होने के बाद इसको घर ले आएंगे। इसी तरह ही मेरा अपब्रिंगिंग जो था वैसे ही हुआ था। हाँ, जो बोल रहे थे कि फिर जब हम यहाँ आए और आकर फिर मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्टिव बहुत ज़्यादा थे कि नहीं कुछ करना है। तो हम ना तब घर में ही एक दोनों आदमी को कोई को सिलाई सिखाने का काम शुरू किए। उसमें भी बहुत सारे रुकावट आई थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ हमको बहुत सपोर्ट की थी। और उसके बाद धीरे धीरे घर चलते रहा, बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, बेटी बड़ी जो कॉलेज में जाने लगी, मम्मी चली गई, फिर पापा भी जो मेरे फादर इन लॉ थे वो जब चले गए तो मेरा पूरा घर लग रहा था हमको काट खाने के लिए आएगा। पूरा घर एकदम सन्नाटा हो गया। तो बहुत हमको वो पीरियड हम बहुत अजीब तरह का लगा। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तब मेरे मोहल्ला में एक सब्जी बेचते थे, उसके बच्चे को पढ़ाना शुरू किए। इसी तरह करते करते आज 12-13 साल हो गया। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और मुझे ना अपना ज़िंदगी से मैं बहुत खुश हूँ। जो हम नहीं कर पाए, हम ये बच्चे लोग के से उम्मीद रखते हैं कि भाई इन लोग को पढ़ा ले। एक देखिए, कोई पढ़े लिखे घर के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाना और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे को पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। मानिए आप एक अच्छा सा पौधा किसी
बंजर ज़मीन पर लगा दे तो कैसे, अगर वो खिल जाए तो कितना खुशी होती है। इसी तरह तो ये अनुभव जो हमारे साथ हुआ, और अभी जो ये यूट्यूब आप लोग के साथ हम बात कर रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत खुशी देती है। तो इसीलिए यही सब बात सोचे आप लोग से थोड़ा सा शेयर करें कि जो मेरे जैसे 50+ के हैं, अगर कुछ नहीं कर पाए हैं पहले, अभी भी उठिए, अभी भी कुछ करने का जो आप में गुण है, जो क्वालिटी आप में है। ऐसा कोई औरत नहीं होती है कि जिसमें कोई गुण नहीं होता है, तो सभी में कुछ ना कुछ गुण होता है। और आज का व्लॉग बनाना मेरा इसी उद्देश्य से है कि आप लोग भी जागिए, कुछ कीजिए, देखिए आपको खुशी बहुत अच्छे से मिलेगी। बहुत बहुत खुश रहिए। हाँ, ज़रूर कोई कुछ भी कर रहे हैं उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, क्या कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का कुछ ब्लॉग आप लोग को के लिए लाएंगे। फिर आज का